तो आज हम करेंगे चैप्टर ए सेलुलर लाइफ ना। तो ए सेलुलर लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं वायरस को पढ़ते हैं। वायरस की डिस्कवरी एंड करेक्टरिस्टिक्स, सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड, ठीक है, जितनी भी हमारे पास वायरसेस होती हैं। तो अगर मैं इसकी डिस्कवरी पे जाती हूँ वायरस की, तो मैं अगर टर्म वायरस की बात करूं, जो टर्म थी वायरस, ठीक है। अब वायरस टर्म जो थी वो दी थी लुइस पास्चर ने सबसे पहले। लुइस पास्चर और इसका जो ईयर था वो 1884 था। वैसे तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वायरस का जो वर्ड है ना, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि वेनम वर्ड से हम लोगों ने इसको निकाला है। मीनिंग होती है पॉइजन, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वायरस की बात करूं, जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुई थी, या फर्स्ट वायरस किसने मतलब डिस्कवर की थी, तो फर्स्ट वायरस हमारे पास थी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग TMV वायरस भी बोलते हैं। इसको हम लोगों ने डिस्कवर किया था एक प्लांट से, ठीक है, टोबैको प्लांट से। इसको डिस्कवर किया था रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट। अब इसका नाम क्या, इवानोस्की था। इवानोस्की ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, 1892 में। ईयर हमारी बुक पे मेंशन है, देखिए यहाँ पे ना जो मैंने ईयर्स लिखे हैं, ऐसे ही हमारी बुक में मेंशन है, मैंने वहीं से निकाले, तो आपने याद रखनी, ठीक है। फर्स्ट वायरस जो टोबैको मोज़ेक डिस्कवर हुई थी, और साइंटिस्ट जो हमारे पास थे वो रशियन थे, और उसका नाम था इवानोस्की, और 1892 में डिस्कवर किया इसको। दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब इसने क्या किया था 1884 में, सेम ईयर है। तो इसने ये बताया कि वायरस कैन पास थ्रू द फिल्टर, मतलब अगर आप वायरस को पास करा रहे हैं फिल्टर पेपर से, वो पास हो रही है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था, कैन पास थ्रू फिल्टर। हमारे पास वायरस बहुत करेक्टरिस्टिक्स रखता है, लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग्स भी होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके लिविंग करेक्टर को डिस्कवर करें, लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ठीक है, देखिए। तो जैसे अगर हम लोग किसी बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं ना कलर से, इसी तरह वायरस जो होता है वो भी स्टेन हो सकती है, वायरस को भी हम लोग स्टेन कर सकते हैं। और दूसरा इसके पास होता है अपना जेनेटिक मटेरियल, ओन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर इसके पास जेनेटिक मटेरियल है तो जाहिर सी बात है ये म्यूटेशन भी शो करेगा। यहाँ पे मैं म्यूटेशन भी लिख देती हूँ। अब रिप्रोडक्शन देखें तो ये होस्ट के अंदर ही करता है, लेकिन शो तो करता है ना रिप्रोडक्शन भी इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग इसे यूवी रेस से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रॉय बाय यूवी। अब हम लोग इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो इसके पास ना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें एंजाइम्स, हम लोगों ने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इसमें एब्सेंट होते हैं, कि एंजाइम्स एब्सेंट होंगे। और ये क्रिस्टलाइज भी, हम लोग इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टलाइज, और इसको हम लोग स्टोर्ड इन बोतल कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर्ड इन बोतल। तो ये होगी इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में ना, कि बाल्थमेयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाल्थमेयर क्लासिफिकेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। हमारे पास बाल्थमेयर क्लासिफिकेशन, बाल्थमोर क्लासिफिकेशन, ठीक है, बाल्थमोर क्लासिफिकेशन। देखो ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये क्लासिफिकेशन दी थी,
इसने यूज किया था 7 टाइप्स ऑफ द जीनोम्स, और आपके पास जितने डिफरेंट जीनोम्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से एमआरएनए बनाता है बेस्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम्स, and how they ट्रांसक्रिप्ट होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन वाला, ट्रांसक्रिप्ट डी एमआरएनए। अब ये मैंने खुद से डेफिनेशन बना के आप लोग को बता दी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका बेसिक, इसका पॉइंट क्या था बाल्टमर का, कि किस तरह हमारे पास जितने भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या नेगेटिव आरएनए या पॉजिटिव आरएनए, वो सब हमें एमआरएनए किस तरह बना के दे रही है, उनका प्रोसेस क्या है ना। तो इसने क्या किया था कि वायरसेस को प्लेस किया था इन 7 ग्रुप्स में। अगर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ग्रुप बना देती हूँ, मैं बनाऊंगी ग्रुप 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा ग्रुप 2 एंड ग्रुप, आई थिंक ये वाला लिख लेते हैं, मुझे ये वाला थोड़ा मुश्किलों से समझ आता है, ये ग्रुप 3 हो गया एंड ये वाला ग्रुप 2 है और ये हो गया ग्रुप 1, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ग्रुप 4 आएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रुप 5, ग्रुप 6 भी आ जाएगा और ग्रुप 7। अब यहाँ पे मैं देखूं तो फर्स्ट ग्रुप पे उसने लिया था डबल स्ट्रैंड डीएनए, मैं यहाँ लिख सकती हूँ डबल स्ट्रैंड डीएनए लिया था, ठीक है। एक मिनट मैं दूसरे कलर से चेंज कर देती हूँ ताकि हमें नजर आए, बिकॉज यहाँ पे ना मिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो जो सेकंड ग्रुप था उसमें लिया था सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। ग्रुप थर्ड में इसने लिया डबल स्ट्रैंड आरएनए, और जो ग्रुप 4 था इसने लिया पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। ग्रुप जो हमारे पास 6 है, सॉरी ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 पे इसने लिया नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए, और जो ग्रुप 6 है उसने लिया सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, फिर आखिर में उसने लिया डबल स्ट्रैंड, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गई, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिया था उसने, और यहाँ पे इसने लिया डबल स्ट्रैंड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसने लिया। अब ये इसका बेसिकली मकसद ये है कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास जीनोम है वो किस तरह मतलब एमआरएनए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर एमआरएनए की सिंथेसिस, एमआरएनए, ये एमआरएनए बन रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होगा वो सिंपली एमआरएनए बना देगा, ठीक है, इसमें और कोई कन्वर्जन नहीं होगी बीच में। अगर हम लोग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करेंगे तो वो सबसे पहले डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, और फिर उसके बाद वो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। इसी तरह अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए की बात करें वो भी डायरेक्ट एमआरएनए बना देते हैं। अब हमारे पास आते हैं पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड वाले ना, पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला, तो देखिए तो सबसे पहले वो इसको नेगेटिव स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे कन्वर्ट होगा नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो ये जाएगा एमआरएनए में, फिर एमआरएनए बनाएगा, और जो नेगेटिव आरएनए होगा ये करेगा पॉजिटिव आरएनए पहले बनाएगा, पॉजिटिव आरएनए बना के एंड देन ये जाएगा एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए। और अगर हम लोग बात करें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जिसके पास होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, तो जाहिर सी बात है ये पहले डीएनए बनाएगा और उसके बाद जाएगा एमआरएनए की सिंथेसिस के लिए। और जो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, और सबसे पहले ये बनाएगा आरएनए, ठीक है, आरएनए से बनाएगा डीएनए, और ये डीएनए से फिर बनाएगा एमआरएनए, ठीक है। तो ये थी बाल्टमर की क्लासिफिकेशन। अब हम लोग प्लांट वायरसेस की बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैक्टीरियोफेज, और ये आ जाएगा एनिमल वायरस। occurs as parasite in nature, ठीक है, पैरासाइट के तौर पर occur as parasite in plants। अच्छा, ये जो होता है बैक्टीरियोफेज, ये तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है, अटैच ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास एनिमल वायरसेस है ये भी अकर एज अ पैरासाइट भी हो सकती है, अकर एज अ पैरासाइट। अच्छा, अब हमारे पास आती है प्लांट वायरसेस ना। अब देखो मोस्टली बोलते हैं, मोस्टली, अब ये फर्ज नहीं है कि सारी प्लांट वायरस आरएनए
RNA वायरसेस हो, तो हम लोग बोलते हैं कि मोस्टली जो होती हैं RNA वायरसेस होती हैं प्लांट, ठीक है। बैक्टीरियोफेज तो DNA वायरस है, ठीक है। और जो हमारे पास एनिमल वायरसेस होती हैं, ये भी ज्यादा कभी कभी RNA वायरस भी हो सकते हैं, DNA भी होती है, लेकिन RNA भी होती है, DNA दोनों होती हैं। अगर हम लोग RNA में देखें तो वो HIV की बात करें, HIV जो होती है, ठीक है, वो RNA वायरस में आती है। अब देखो ये बात ये है कि जो हमारे पास प्लांट वायरसेस होती है ना, यहाँ पे एनवेलप नहीं होता, नो एनवेलप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये तो इसके पास होता है पॉलीहेड्रल हेड, और नीचे होती तेल। अच्छा, अब एनिमल वायरसेस के पास होता है एनवेलप, ठीक है, मोस्टली DNA होती है, लेकिन RNA में हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है HIV, मोस्टली DNA। चलो अब शेप्स की बात कर लेते हैं, वायरसेस की शेप्स की। सो ये वेरी हो रही है वेरी फ्रॉम 17 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। कौन? ये वायरसेस। अच्छा, अब हम लोग शेप्स की बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज, जो हमारा बैक्टीरियोफेज जो होती है, जो बैक्टीरिया को इन्वाइट करती है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। इसका जो शेप होगा वो होगा टेडपोल शेप, आपने याद रखना है, टेडपोल शेप। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये होती है स्फेरिकल शेप की, स्फेरिकल शेप। और जो TM वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस, वो होती है रॉड शेप, रॉड शेप। अच्छा, हर्पीस वायरस की बात करें हम लोग, तो ये होती है आइकोसहेड्रल शेप। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पैरामिक्सोवायरसेस के ना, फैमिली ऑफ पैरामिक्सोवायरस। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरसेस आती हैं, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। अब इसके एग्जांपल्स में अगर देखूं, पैरामिक्सो में हमारे पास आएगी मीजल्स, ठीक है, मम्प्स हो गया, और पैरा इन्फ्लुएंजा, योगा रेस्पिरेटरी साइटल रेस्पिरेटरी वायरस। अब इनकी शेप की बात करें तो पैरा में शेप इनका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बटन शेप वायरस, ठीक है, बटन शेप। दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं फिलो वायरसेस की, ठीक है। फिलो वायरस, देखो फिलो वायरसेस वो होती हैं जो कॉज करती हैं हेमोरिक फीवर, ठीक है, हेमोरिक फीवर, फीवर इन ह्यूमंस हो गया, और मैमल्स में भी करते हैं, प्राइमेट्स में होगा। अच्छा, अब इसकी मैं शेप की बात करूं तो ये होगा थ्रेड शेप वायरस भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस। तो इसमें सिर्फ मतलब इन्फ्लुएंजा ही आ जाएगा, फैमिली ऑफ वायरस इंक्लूड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एक वायरस इंक्लूड्स इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एडिनो वायरसेस की। देखो जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होती हैं उनको हम लोग एडिनो में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले ये होती है नॉन एनवेलप्ड। अब आपने ना इनके पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो
पैरामिक्सो वायरसेस हैं उनमें कौन सा आ रहे थे कि यहाँ पे मैंने पैरामिक्सो लिखा है। फिलो वायरस में थोड़ा सा याद रखना है, थ्रेड शेप होती है और इसमें सिर्फ एक ही तो हम लोग बोल रहे हैं। तो ऑर्थोमिक्सो में सिर्फ हमें बस इन्फ्लुएंजा ही आ जाती है, सिंपल सी, और कोई नहीं। इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंड होती है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होती है इन्फ्लुएंजा। और अगर हम लोग एडिनो वायरस की बात करें तो इसमें देखें, अब देखो ऑर्थोमिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा एक एनवेलप्ड वायरस है, ये आपने याद रखना है, एनवेलप्ड वाली है। अच्छा, अब जो एडिनो वायरसेस होती हैं वो नॉन एनवेलप्ड होती हैं, ठीक है। अब जब तक ये क्या कॉज करती है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज भी लिख देती हूँ मैं, ऐसा ना भूल जाए आप लोग, कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस। अब एग्जाम्पल देखें तो कॉमन कोल्ड और निमोनिया हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है। कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। अब हम करते हैं रेट्रोवायरस। देखो रेट्रोवायरस हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, ठीक है। आरएनए हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं इसको आरटी लिखती हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। तो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि उसका ऐसा आरएनए जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, जैसे हमारे पास एचआईवी के पास होता है, ठीक है, उसमें भी ये आरएनए होता है। और सबसे रेट्रोवायरस है तो ये एनवेलप्ड वायरस होगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग एचआईवी लिखेंगे, ठीक है, एचआईवी लिखेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर वायरस बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पॉक्सी वायरस। अब ये होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है। अब ट्रांसमिट कैसे होती है पॉक्सी वायरस, ट्रांसमिटेड थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्रोकन स्किन बोल सकते हैं। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसकी ट्रांसमिशन की बात करूँ मैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में देखूं मैं तो आएगा स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इसकी वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस, आपने याद रखना है वेरियोला वायरस। मंकी वायरस भी इसी में आएगा, मंकी वायरस, ठीक है। और मंकी वायरस हो गया, काउपॉक्स एंड मोलस्कम कॉन्टैगिज्म, काउपॉक्स भी लिख लें हम लोग। देखो ये जो हमारे पास पॉक्सी वायरस है ना, इसको हम लोग एंशियंट वायरस भी बोलते हैं, एंशियंट वायरस, बिकॉज पहले ये डिटेक्ट हो गई थी बर्ड्स रेप्टाइल्स के दौर में, ठीक है। नेक्स्ट कहती है हमारे पास आती है रैब्डो वायरस, रैब्डो वायरस। अब रैब्डो वायरस वो होती है जिसके पास नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड, नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड। अब इसमें आ जाएगा रेबीज, ठीक है, वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस, और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये होती है बुलेट शेप वायरस। आरएनए वायरसेस, इनकी वायरस डिजीजेस की बात करें
देखो अगर हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और इनका स्ट्रैंड होता है नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सार्स वायरस की, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ये भी, और इनके पास होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड। और अगर हम लोग एम मर्स वायरस की बात करें, ये भी होती है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लेकिन इसके पास भी पॉजिटिव स्ट्रैंड होते हैं। कोविड की बात करें, कोविड-19 जो हमारे पास आई थी, कोरोना वायरस, देखो ये भी थी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। और डेंगू वायरस की बात करें, अब यहाँ पे याद रखना, अब डेंगू हमें पता है कि हमारे पास एनिमल्स में होता है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने जरूरी नहीं पढ़ा, मैं मोस्टली पढ़ा था, ठीक है। तो डेंगू वायरस आप यहाँ पे देखें, तो डेंगू वायरस हमारे पास आती है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में, और इसका जो कौन स्ट्रैंड होता है, अच्छा वो छोड़ो इसको। अब यहाँ पे देखो मेंबर ऑफ होता है, मेंबर ऑफ फ्लेविविरिडी, ये आपने याद रखना है, इसकी जो फैमिली का नाम है, मैं ठीक है। अब हमारे पास आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होती है वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, और पॉजिटिव स्ट्रैंड के साथ। हेपेटाइटिस ई जो हो गया, ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, आपने ये याद रखनी है। अब जरूरी नहीं है कि ये डबल स्ट्रैंड ही हो, बिकॉज ये तो हमें पता है कि ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करती है ना। अब जैसे वेस्ट नाइल फीवर हो गया, ये वेस्ट नाइल फीवर जो होता है ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कॉज करती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। और अगर मैं बात करूं एबोला वायरस, EBOLA, एबोला वायरस, तो ये भी होती है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेबीज की ना, रेबीज की, तो रेबीज भी एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है जो नेगेटिव स्ट्रैंड रखती है। और बात करूं अगर हमारे पास पोलियो की, ठीक है, पोलियो वायरस जो होती है हमारे पास, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और मम्प्स की भी बात करूं मैं, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। इस तरह मीजल भी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, यहाँ पे मीजल्स भी इसके साथ रख देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंगल आरएनए वायरसेस। अब कोई डीएनए वायरस भी होते हैं, वो एक दो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस भी होते हैं, वो बहुत मतलब रेयर है, सारे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड वाले, ठीक है, इसके नाम आपने याद रखने। हम लोग बात करते हैं डीएनए वायरसेस की। इसमें सबसे पहले आता है herpes, ये होगी डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। हमारे पास आते हैं स्मॉल पॉक्स, डबल स्ट्रैंड डीएनए, हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे आते हैं हेपेटाइटिस बी की बात करूँ मैं, सी और ई तो हमारे पास आरएनए में था, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस में होता है, ठीक है। और एडिनो वायरसेस हो गया, एडिनो वायरस, ये भी डबल स्ट्रैंड। और जो हमारे पास होती है वॉट्स वायरस, ठीक है, ये दो जो वायरसेस हैं ये होती है डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। बेसिक एक वायरस का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, तो हमें पता है कि वायरस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। फर्स्ट उसके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट, ऊपर उसकी कवरिंग जो बनी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। उसके पास दूसरा होता है जीनोमिक डीएनए, जीनोम इसको बोलते हैं हम लोग, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। अगर मैं वायरस की यहाँ पे बात करूँ, वायरस इसके पास होगा कोट, मतलब आउटर जो उसकी कवरिंग है, ठीक है, प्रोटीन कोट्स वगैरह जो भी होते हैं। अब ये फर्दर होते हैं, इसके पास होते हैं कैप्सिड्स, कैप्सिड इसके आउटर हेड को आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोट के आउटर वाले हेड किसी के पास कैप्सिड्स होते हैं, प्रोटीन कोट के कैप्सिड्स, ठीक है। अब इसके फर्दर यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमेयर, स्मॉल यूनिट, कैप्सोमेयर, स्मॉल यूनिट।
अच्छा, अब दूसरा इसके पास होता है एनवेलप। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास एनवेलप होता है। देखो एनवेलप का मतलब क्या है कि लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एनवेलप। इन्फ्लुएंजा वायरस में हम लोग देखेंगे कि किसे उनके पास एनवेलप होता है। अब दूसरा हमारे पास होता है कोर। कोर सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं हम लोग वायरस के, जिसमें हमारे पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। यहाँ पे मैं लिखूं डीएनए और आरएनए में से एक होगा। और किसी में वेरियस एंजाइम्स या प्रोटीन भी होते हैं, वैसे तो नहीं होते वेरियस प्रोटीन्स, आप प्रोटीन्स लिख लें, एंजाइम्स, ठीक है, वेरियस प्रोटीन्स जो होते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, देखो अगर मैं बैक्टीरियोफेज यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि उसका हेड, नेक, ठीक है, और यहाँ पे होगी उसकी प्लेट, और यहाँ से इसकी आई थिंक 6 फाइबर्स होते हैं, 2 3 4 5 और 6। अब आप इसको अगर मेजर करें, यहाँ पे ये होगा हेड, जहाँ पे इसका पाया जाता है डीएनए। अब देखो ये बैक्टीरियोफेज है, हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज है वो टैडपोल शेप होगा, इसका शेप तो वैसे ही हो गया। अब ये इसका हेड रीजन है, ये इसका नेक रीजन है, ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी टेल। अच्छा, ये जो नीचे वाली जगह इसको हम लोग बोलते हैं बेस प्लेट, तो मैं मार्क कर रही हूँ बेस प्लेट, और इसको बोलेंगे 6 फाइबर टेल्स। और इसको हम ये वाली जगह उसके आउटर हेड को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, जो कैप्सोमियर से बने हुए होते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाऊँ ना, लाइक ये इसका हेड है ना, यहाँ मैं छोटे छोटे बॉक्स बना देती हूँ, तो ये इसका जो हेड वाला आउटर कवरिंग है उसको हम लोग कैप्सिड बोल रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे ये कैप्सोमेयर्स बोल रहे हैं, मतलब इसके स्मॉल यूनिट्स हैं। तो अगर इसकी हेड की बात करें तो ये हेक्सागोनल होगा, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल हेड। अब ये इसकी ये वाली टेल होगी, ये होगी हॉलो, टेल इज हॉलो, और ये बनी होती है प्रोटीन से, मेड ऑफ प्रोटीन्स। अब कह रहे हैं कि प्रोटीन शीट, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन शीट बनी हुई है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होगी, बिकॉज एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, कभी भी उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोटीन शीट अराउंड टेल इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, अराउंड टेल इज कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। फाइबर्स होंगे, ये हो गए बेस पैलेट से अटैच फाइबर्स, अटैच विद बेस प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे बनाते स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है इसका। अगर हम लोग देखें तो ये होता है इसके कैप्सोमेयर्स, और ये जो बीच वाला होता है इस जीनोम में, इसको हम लोग बोलेंगे आरएनए, और इसके पास एनवेलप भी होती है, तो ये हो जाएगी इसकी एनवेलप, ठीक है। ये जो यूनिट्स होंगे इसके अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे कैप्सिड्स, सॉरी ये कैप्सोमेयर होंगे, ये जो होगी ये, इसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे, जैसे हम लोग पढ़ा है। देखो इसकी 3 टाइप्स होती है, ए बी सी, ए भी होती है, बी भी होती है, और सी भी होती है। अब
इसकी फैमिली का नाम हम लोग पहले ही पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोमिक्सोवायरस। अब मिक्सोस का नाम ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसी इसी वजह से देते क्योंकि इंटरेक्ट विद म्यूकस करते हैं, ठीक है। मिक्सो बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इट इंटरेक्ट्स विद म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन होता है, म्यूसिन होता है, म्यूकस नहीं होता। ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ओके। तो अब इसका एक और स्पेशल फीचर होता है कि जो इसका आरएनए होता है ना, वो सेगमेंटेड आरएनए जीनोम होता है, सेगमेंटेड आरएनए जीनोम, ठीक है। और न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो वो हेलिकल होगी इसकी, हेलिकल न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इनके पास होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब एनवलप की बात करें तो वो कवर्ड होता है हीमाग्लूटिन से, ठीक है, हीमाग्लूटिन। और इसके पास होते हैं न्यूरो अमाइनिडेज, न्यूरोअमाइनिडेज, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस वायरस के एनवलप के पास है न्यूरोअमाइडेज और हीमाग्लूटिन। ये है क्या, एंटीजन से, ये स्पेसिफिक एंटीजन है। HIV, अब देखो ये आएगी हमारे पास रेट्रो वायरसेस में, रेट्रो वायरस। इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पता है हमें स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल शेप, ठीक है। कौन सी, HIV। अब इसके पास एनवलप भी होगा लिपिड बाइलेयर का, लिपिड बाइलेयर। अब इसमें होते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसे जिसको डिप्लॉयड भी बोलते हैं हम लोग। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है बेसिकली, ठीक है। अब इनके पास 3 वायरल एंजाइम्स भी होते हैं, 3 वायरल एंजाइम्स। तो कौन कौन से होते हैं, पहले हमारे पास आता है प्रोटीज, ठीक है। फिर आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इंटीग्रेज। कैप्सिड की बात करें अगर हम इसके कैप्सिड की, तो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, प्रोटीन। और इसकी एनवेलप की बात करें तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। तो हम लोग अब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो पहले हमारे पास दो टाइप के होते हैं ना, लेटिक साइकिल एंड द लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लाइटिक साइकिल, यहाँ आ जाएगा लाइसोजेनिक साइकिल।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए रिमेन एज अ फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, मॉलिक्यूल। मतलब वो जो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करता, ठीक है। और अगर इसकी रेप्लिकेशन की बात करें तो वो भी अलग ही रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, रेप्लिकेट सेपरेटली। इसको हम लोग बोलते हैं लेटिक साइकिल। और अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें ना, तो अब इनकॉर्पोरेशन हो रही है यहाँ पे होस्ट डीएनए के साथ, इन कॉर्पोरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज जीनोम, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेशन हो रही है, जीनोम इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है। अब देखो जो लाइटिक साइकिल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव साइकिल और विरुलेंट साइकिल। इन्फेक्टिव साइकिल और वायरुलेंट साइकिल, जेनिक साइकिल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट और नॉन विरुलेंट साइकिल, ठीक है। सेकंड नेम इनका यही है, टेम्परेट और नॉन विरुलेंट साइकिल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मतलब प्रोफेज जो स्टेज होती है, नो प्रोफेज स्टेज। अब प्रोफेज स्टेज का मतलब ये कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है ना, वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्रोफेज का तो ये मिलता है, वही स्टेज को बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई बैक्टीरिया फेज अटैक कर रहे हैं ना बैक्टीरिया पे, तो अपना जीनोम को ना वो उस होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेज स्टेज। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पहले ही पता है कि क्योंकि जिसका जो डीएनए होता है, वायरल डीएनए, वो फ्लो फ्री करता है और उसके बाद रेप्लिकेट भी सेपरेटली करता है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि प्रोफेज यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे प्रोफेज स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो होस्ट डीएनए जो होता है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंजाइम्स की वजह, वेरियस प्रोटीन की वजह से। किसमें, लेथिक साइकिल में, ठीक है। डिस्ट्रॉय बाय वेरियस प्रोटीन्स। और यहाँ पे क्या होता है कि होस्ट डीएनए इज नॉट अफेक्टेड, और हम लोग यहाँ पर है कि इसकी रेप्लिकेशन अलग अकर होगी, रेप्लिकेशन अलग होगी, रेप्लिकेशन सेपरेटली फ्रॉम होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए, यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो अलोंग विद होस्ट डीएनए होगी, ठीक है, अलोंग विद होस्ट डीएनए। तो रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक कौन कौन से रह गए, हम लोगों ने करनी है वायरल डिजीजेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहता है इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, तो वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन।